Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. We are done with our unit number 11, transitive and intransitive verbs, page number 72. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की थोड़ी सी जो है वो रिवीजन करेंगे, एक क्विक सा गो थ्रू। पहली बात तो ये है कि जो आपकी एक्सरसाइज है 21, एक्सरसाइज नंबर 21, पेज नंबर 73, जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की एक्सरसाइज है, आपने सिंपली जिसमें आई और टी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको देखना था कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव सेंटेंस पढ़कर, और सिंपली आपने आई और टी जो है इन ब्रैकेट्स में लगाना है। हर ब्रैकेट में सिर्फ एक आई या एक टी आएगा, दोनों चीज़ें नहीं आ सकती एक ब्रैकेट में, या आई या टी। इफ़ इट इज़ इंट्रांजिटिव सिर्फ आप आई लगाएंगे, और अगर ये ट्रांजिटिव है तो फिर आप सिर्फ टी लगाएंगे। यू ओनली नीड टू पुट टी ओनली। एक ही एक्सरसाइज थी, बहुत आसान एक्सरसाइज है। आई होप यू पीपल हैव डन दिस एक्सरसाइज। एक क्विक सी रिवीजन करेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कंप्लीट करने के लिए उसका मीनिंग। ऐसे वर्ब, ऐसा काम जिसका हमें कंप्लीट मतलब नहीं पता चलता आया कि वो काम किस चीज़ पर हो रहा है या कौन सी चीज़ उस काम की वजह से इफ़ेक्ट हुई और वो काम किस तरह से अमल में आया है। तो इस सब इंफॉर्मेशन के लिए कि हमें पता लग जाए कि आखिर वो जो वर्ब है, वो जो एक्शन ऑफ द सेंटेंस है, वो किस चीज़ पर हुआ है, तब हमें पता चले मुकम्मल बात, तो उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है, जिनका कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए कि वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल ब्रोक अ कप है, तो हमने एग्ज़ाम्पल कल की थी, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। द टीचर प्रेज्ड अगर हम सिर्फ यहाँ लिखें तो हमें कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं पता चल रहा। टीचर ने किसको प्रेज़ किया था? स्टूडेंट को। तो इसीलिए जो स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है वो ज़रूरी चाहिए हमें टू एक्सप्लेन और टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब प्रेज्ड। कि जो प्रेज्ड है वर्ब हमारा, इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए। कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें पूरे के पूरे जो है वो साथ कोई भी ऑब्जेक्ट लाजमन नहीं लगाना पड़ता। द एलिफेंट्स ट्रम्पेटेड। ठीक, अब जो एलिफेंट्स हैं वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि मेन चीज़ जिसकी बात हो रही है, यानी कि एलिफेंट्स, और इधर किसकी बात हो रही थी? पॉल की, और इधर टीचर की। तो ये दोनों जो थे वो क्या थे? सब्जेक्ट्स। और इनके साथ हमें लाजमन एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी टू एक्सप्लेन द वर्ब ब्रोक एंड प्रेज्ड। लेकिन यहाँ पर द एलिफेंट ट्रम्पेटेड, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। द रॉबर्स पैनिक्ड। रॉबर्स हमारा सब्जेक्ट है और उसके साथ दे पैनिक्ड हमारा वर्ब एक्सप्लेन हो गया। ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है और रन्स हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें आगे किसी किस्म के जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है भागना क्या होता है। अगर हम यहाँ लिख दें ही रन्स विद हिज लेग्स, तो वो भी एक स्ट्रेंज सी बात होगी, क्योंकि एवरीबडी नोज़ के भागना कहाँ से होता है और कैसे होता है, टांगों से ही भागा जाता है। दैट इज़ वाई रन्स को किसी किस्म का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि फ़र्दर उसको एक्सप्लेन किया जाए कि भाई रनिंग किधर से हो रही है, कहाँ से हो रही है। इसीलिए रन्स, वॉक्स और वेंट जो है वो हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए बाहर चले गए। अगर यहाँ पर फॉर अ वॉक ना भी लिखा गया हो तो वी वेंट आउट, यहाँ पर भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम किस तरह से बाहर गए या क्या सिनेरियो था। इनकम्प्लीट। अगर वी वेंट आउट लिखा होगा तो इसका भी मतलब वही है कि हम बाहर चले गए।
अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों की डेफिनेशन आ सकती हैं। ट्रांजिटिव की 2 एग्जांपल्स आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी रीड एंड लर्न में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक सेंटेंस है, आई लाइक इंग्लिश, आई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, लाइक वर्ब और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। आई लाइक के बाद अगर कुछ भी ना आए तो आई लाइक जो है इनकम्प्लीट होगा और लाइक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। दैट इज़ वाई उसको एक ऑब्जेक्ट की लाजमन ज़रूरत है, क्योंकि बगैर ऑब्जेक्ट के वो इनकम्प्लीट लग रहा है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू पीपल हैव डन योर एक्सरसाइज नंबर 21। अगर आप लोगों ने नहीं की तो आप लोग इजीली कर सकते हो। बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है। इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। Meet you in the next meeting. Read your lesson. Take care of yourselves. Allah Hafiz.